ऐसे बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं चंडीगढ़ में जो हिमाचल की लड़कियों को या उत्तराखंड की जितनी भी पहाड़ी लड़कियां हो गई उनको कलेक्टिव शेम करते हैं। किस तरीके से गोल्ड डिगर है, किस तरीके से ये पंजाब के जो रिच लोग हैं उनको ये फंसाती हैं। अब इससे होता क्या है एंड तक देखना, समझाऊंगा। अभी जो लॉजिक इन्फ्लुएंसर ने लगाया है, लेट मी गिव हिम अ रियलिटी चेक। मैं बाहर रहा हूं 7 साल कनाडा में, कितनी सारी लड़कियां हैं जो पंजाब से आती हैं जिनकी शादी होती है पंजाब में, जैसे ही वो कनाडा पहुंचती हैं वो अपना पार्टनर चेंज कर लेती है। और ऐसे बड़े सारे केसेस हैं। क्या मैं अपना कलेक्टिव शेमिंग इस जगह पे भी डालूं कि जितनी भी पंजाब की लड़कियां होती हैं ये फ्रॉड होती हैं, जितनी भी पंजाब की लड़कियां होती हैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं, जितनी भी पंजाब की लड़कियां होती हैं यू कांट ट्रस्ट देम। एम आई गुड इनफ टू से दैट? ये मेरी नामर्दगी दिखाएगी। और इस कलेक्टिव शेमिंग को मैं एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं। बाहर की कंट्री में जितने भी बिजनेस ओनर्स हो गए, अगर वो पंजाब से हैं, सबसे ज्यादा पे थेफ्ट अगर कोई बिजनेस ओनर्स करते हैं तो वो पंजाब से होंगे। सबसे ज्यादा वो आपसे काम करवाएंगे और आपको पे नहीं देंगे तो वो पंजाब के ओनर्स होंगे। आई हैव सीन पर्सनली, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सब देखा है। आपके रिश्तेदार कोई कनाडा में रहते हैं, दे वुड बी एबल टू टेल हाउ बैड द सिचुएशन इज। क्या इस पूरे कलेक्टिव शेमिंग को मैं पंजाब पे डाल दूं कि अगर आप बाहर जाते हो तो पंजाब के बिजनेस ओनर्स के साथ भरोसा मत करना, वो भरोसे लायक नहीं है। पंजाब में कितनी शादियां तो फेक मैरिजेस होती हैं कि भाई लड़का लड़की की शादी करा दी, लड़की बाहर जाती है, वो पीआर होती है, उसके बेसिस पे लड़का बाहर आता है, उसको पीआर मिलती है एंड देन दे बोथ सेपरेट। इस तरीके का फ्रॉडस्टर इमिग्रेशन स्कैम्स होते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि पंजाब के लोग स्कैमस्टर हैं? नहीं। और इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो स्टीरियोटाइप्स को अपहोल्ड करने में और मदद करते हैं। कोई भी लड़की हिमाचल से आती है जिसने काम करना है अच्छी तरीके से, वो जाती है रेस्टोरेंट ओनर के पास कि भाई मैंने काम करना है, या कहीं पे भी अपना रेज्यूमे देकर आती है, वो पूछते हैं कि भाई आप कहां से हो, तो बहुत सी लड़कियां अब डर के मारे नहीं बताती कि वो हिमाचल से है, बिकॉज जैसे ही उन्होंने बोल दिया कि वो हिमाचल से है उनके एक्टिवेट हो जाते हैं स्टीरियोटाइप्स। वो बात करने लग जाते हैं, अरे आप लोग तो इजी गोइंग गर्ल हो, ये तो आप लोगों में बहुत नॉर्मल है। हम पूरी एक स्टेट की लड़कियों को इस तरीके से रख रहे हैं कि वो कॉन्स्टेंट फियर में है। दैट शोज अबाउट अ सोसाइटी, चाहे वो पंजाब की सोसाइटी हो गई या ओवरऑल इंडिया की सोसाइटी। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स के साथ होता है, जिस तरीके से बंगाल की लड़कियों के साथ होता है, जिस तरीके से दिल्ली की लड़कियों के साथ होता है, मुंबई की लड़कियों के साथ होता है। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि भाई इंडिया में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हो गए मोस्टली दो कौड़ी के होते हैं। जैसे कि आपका एक स्टैंड अप कॉमेडियन है हर्ष गुजराल, जिसने एक जोक बनाया 6000 रुपए का रशियन जोक। एक बैकपैकर है मिथिलेश बैकपैकर, उसकी वाइफ रशियन है। किस तरीके से वो जयपुर घूमने जाते हैं, वहां पे 6000 के जोक बोलने लग गए उनके ऊपर। इस इंसिडेंट्स को कवर करा था एक न्यूज फोरम ने, जिसका आर्टिकल मेरे एक दोस्त ने पढ़ लिया था, हु हैपेंस टू बी अ रशियन, जो मुझसे पूछता है कि भाई तुम्हारी कंट्री में ऐसा मजाक बनाया जा रहा है हमारी वुमेन के बारे में। नाउ दैट शोज कितने नामर्द हैं हम एज अ सोसाइटी। पंजाब के लोग मजाक बनाते हैं हिमाचल की लड़कियों का कि ये बहुत ही इजी गोइंग गर्ल्स हैं, ये तो बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती हैं, इनको तो बस पैसा दो, दे आर गोल्ड डिगर्स। उनको मैं बता दूं ये नामर्दगी है आपकी सोसाइटी की। एंड सेम थिंग जब मैं अगर बाहर जाता हूं और बाहर में पंजाब की लड़कियों के बारे में अनाप शनाप बोलता हूं और मैं बोलता हूं कि वो स्कैमस्टर्स हैं, बोलता हूं वो फ्रॉड है, बोलता हूं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती हैं, दैट शोज मैं एक नामर्द इंसान हूं। और ये मेरा मैसेज है हिमाचल की लड़कियों के लिए या कोई भी पहाड़ी क्षेत्र की लड़कियों के लिए, you go there, you do whatever you want to do, but let me tell you one thing, you come with a baggage. Remember one thing, you come from a Devbhoomi. आप जो काम करते हो पूरा हिमाचल शर्मसार होता है।